हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक आता है वो आता है एमसीक्यू ऑन इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया एंड जे एंड के। देखिए, जब मैं ये क्वेश्चंस बनवाने जा रहा था तो मेरे को लगा था कि मैं क्या करूँगा, इन दोनों को स्पेसिफिकली अलग अलग करवाऊँगा तो मतलब दो आपकी क्लासेस हो जाएंगी। पर आप जानते हैं टाइम कम है। ठीक है, टाइम कम है, हर दिन हमारा जो है टाइम कम होता जा रहा है। तो हर दिन हमारी कोशिश है कि कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव आगे जो है दिखाया जाए और वो जेन्युइन कंटेंट दिया जाए जो आपके लिए एग्ज़ाम में पूरी तरह से बेनिफिशियल हो। ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चंस आएंगे वो अराउंड आते हैं 35। ठीक है, ये 35 क्वेश्चंस का सेट होगा। अमूमन हमने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें से आप लगा लीजिए 20 जो हैं वो आपके क्या होंगे, इंडियन लेक्स के ऊपर। ठीक है, 20 आपके होंगे इंडियन लेक्स के ऊपर और जो 15 है वो आपके आएंगे जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज का टॉपिक शुरू विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम मिले तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उसको जल्दी से कवर भी करना ना। और एक और चीज़, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके लिए, आपको जो है इनके बारे में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी यही जाएगा खाली इनके बारे में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेम्बनाड लेक। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये भी आपसे पूछा था। और अगर आपको पता होगा, जो केरला जो है, केरला की भी अगर आपको पता होगा, इट इज़ ऑल्सो केरलास लॉन्गेस्ट। अगर देखिए ना, इंडिया की है तो केरला की तो अपने आप क्या हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट लेक हो जाएगी। जैसे वुलर की है, क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, वुलर लेक आती है ना। तो अगर जम्मू कश्मीर का या इंडिया का पूछा जाएगा तब भी तो वुलर लेक की होगी ना। ठीक है। और चलिए इसके बारे में अगर आपको एक और चीज़ पता होगा, अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो किधर की जाती है, ठीक है, वो कौन सी लेक में की जाती है हमारे देश में, वो भी क्या आएगा, वेम्बनाड लेक की आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट शैलो वाटर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया इस, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। ये भी एशिया का है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर एशिया की बात करें तो इंडिया तो अपने आप आ जाएगा ना। क्या वो कोलेरू लेक है, वेम्बनाड लेक है, पुलिकट लेक है, या ऑप्शन नंबर सी आता है कुंभम लेक। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेरू लेक आंसर आएगा इसका। ठीक है। और अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर है, ये आती है आंध्र प्रदेश में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना कहाँ पर है ये, तो ये आती है आंध्र प्रदेश स्टेट में। और ये जो है फिर जैसा आपको पता है, इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, और इंडिया तो आएगा ही आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए क्या वो ऑप्शन नंबर ए कोलेरू लेक है, वेमनाड लेक है, पुलिकट लेक है, या फिर से आता है ऑप्शन नंबर डी आता है चिलिका लेक। इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, चिलिका लेक। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, इट इज़ ऑल्सो, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लार्जेस्ट कोस्टल लेगून। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन ओडिशा। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा ये कौन सी स्टेट में आती है, ये लेक आती है हमारी ओडिशा में। एंड दिस लेक होल्ड्स द डेजिग्नेशन फॉर द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया। ठीक है, तो चलिए तीन क्वेश्चन हो गए आपके, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए पुलिकट लेक है, कन्वर ताल है, होकेश्वर लेक आती है, या ऑप्शन नंबर डी आता है डल लेक। बताइए इसका क्या आंसर है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, दीज क्वेश्चंस आर द प्योर एंड द जेन्युइन कंटेंट्स दैट आर गेटिंग ए प्रेजेंट टू यू। ठीक है, ये बिल्कुल ही मतलब जेन्युइन कंटेंट है। हाँ, देखिए, और किसी ने भी पढ़ाया होगा, मैं ये नहीं क्लेम करा कि ये भाई मेरा ही पढ़ाया हुआ आपको जो है आएगा, और किसी ने भी पढ़ाया होगा, बट भाई आपको पढ़ाने के पीछे हमारा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियोस को आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो वो कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आगे जो है क्या कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी आएगी, हमारी कन्वर ताल आएगी। और इसके दूसरे कौन कौन से नाम आते हैं, वो आते हैं या तो कबर ताल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कबर ताल भी कहा जाता है,
और इसको या तो कबरताल वेटलैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कबरताल वेटलैंड भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर आती है? बिहार में आती है, ये भी आज याद रखना। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। सुखना लेक वॉज क्रिएटेड बाय। बड़ा ही जो है मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है। सुखना लेक तो हमें पता है ये कहाँ पर आती है, चंडीगढ़ में। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, कहाँ पर आती है? चंडीगढ़ में। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए नेकचंद है, या ऑप्शन नंबर डी ली कॉर्बेशियर, या ऑप्शन नंबर सी एल वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी बोथ है बी एंड सी? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको पता होगा, नेकचंद जो है इन्होंने बनाया हुआ है रॉक गार्डन। जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है ना, वो इन्होंने क्या किया हुआ है? डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ओनली रामसर वेटलैंड इन गोवा इन गोवा इस। या तो लेक के बारे में ये पूछ रहे हैं, खाली रामसर लेक जो है गोवा की कौन सी आती है? क्या वो नंदा लेक है, पुलिकत लेक है, मायम लेक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है सुखना लेक? इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, नंदा लेक। ठीक है, और माइम लेक जो है ये कहाँ पर आती है? ये आती है मुंबई में, ये भी आपने याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेवंथ क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया इज। बड़ा देखिए, तभी मैंने आपको बोला ना, आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है चुन के लाए जा रहे हैं। वट इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक ऑफ इंडिया? अब बताइए क्या है वो? क्या वो इंदिरा सागर लेक है, रंजीत सागर लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है हिरांदी लेक? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, और इसको जो है एक और चीज़ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? रिहांद डैम भी कहा जाता है। इसके ऊपर रिहांद डैम बना हुआ है, और वो रिहांद डैम जो है किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? रिहांद रिवर के ही ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए एट्थ क्वेश्चन, द हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया इस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। द हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई वाली लेक कौन सी है भाई? बताइए, क्या वो वुलक लेक है, गुरु दोंगमर लेक है, या गंगबल लेक है, या ऑप्शन नंबर डी आता है डल लेक? वैसे तो आपने सोचा होगा कि ये हमारे कश्मीर में ही होगी, पर नहीं, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, गुरु दोंगमर लेक। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, दिस लेक लाइस इन द सिक्किम। और एक और चीज़, दिस लेक इज नेम्ड आफ्टर, ये भी आपको छोटा सा बता दूं, दिस लेक इज नेम्ड आफ्टर गुरु पद्म संभाव। ठीक है, गुरु पद्मा संभवा। ठीक है, पद्मा संभवा। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज। बताइए, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? क्या वो इंदिरा गांधी लेक है, रंजीत सागर लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, या ऑप्शन नंबर डी आता है धेबल लेक? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, ढेबर लेक आएगा। एंड इट वॉज बिल्ड बाय, ये भी अगर आपने करना होगा याद कर लेना, इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह। ठीक है, महाराजा जय सिंह के द्वारा ये बनवाई गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन आता है आपका, द इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इज। बताइए इसका क्या आएगा? हमारे देश की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट लेक या साल्टी वाटर की लेक कौन सी आती है? क्या वो सांभर लेक है, रंजीत सागर लेक है, गोविंद पंत बल्लभ पंत सागर है, या धेबल लेक है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, सांभर लेक। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 रहते हैं अब। 11th क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्दर्न इंडिया इज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। एक और, द लार्जेस्ट वेटलैंड, सबसे बड़ा वेटलैंड हमारे नॉर्दर्न इंडिया का कौन सा है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, हारिके। ठीक है, हारिके। और ये कहाँ पर है? दिस इज सिचुएटेड इन तरन तारन। ठीक है, तरन तारन साहिब आता है जो, ये कहाँ पर है? ऑफ फिरोजपुर। और ये फिरोजपुर कहाँ पर आता है? ये आता है पंजाब में। ठीक है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो आती है पंजाब की, वहाँ पर है ये। चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया इस। अब बताइए इसके आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताइए, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका भाई बताइए क्या आंसर आएगा? इसका यहाँ पे गलती से ऑप्शन ही नहीं गया है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। देखिए, गलती हो ही जाती है, मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई गलती हो ही रही है।
इसका आंसर जो है क्या आएगा, चिलिका लेक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, चिलिका लेक इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं था, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर भी लेता हूँ, चिलिका लेक। तो वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, चिलिका लेक आएगा इसका। ठीक है, और अगर आपको ये पता होगा, इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 13th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वॉज क्रिएटेड बाय इम्पैक्ट ऑफ ए मीटेओराइट। हमारे इंडिया में कौन सी ऐसी लेक है जो एक मीटेओराइट के गिरने से जो है बनी है। वहाँ पर मीटेओराइट गिरा तो वहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा सा खड्डा हो गया और वहाँ पर फिर जो है लेक बन गई। अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए क्या वो चिलिका लेक है, लोनर लेक है, वेमनाड लेक है, या पुलिकट लेक है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, लोनर लेक। ठीक है, तो चलिए 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज ए गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, 14th क्वेश्चन है। अब बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टमुदी लेक। ठीक है, अष्टमुदी लेक आएगा। तो चलिए 15th क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इन लद्दाख एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 सब लेक्स। बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और बड़ा बेसिक और बड़ा आंसर आसान क्वेश्चन भी है ये। क्या वो टिसो मोरिरी लेक है, टिसो कार लेक है, पेंगोंग टिसो है, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं कैगा टिसो। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, पेंगोंग लेक। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इन द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनमें से कौन सी लेक जो है हिमाचल प्रदेश में है, और ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए, हमारे अगर हिंदुइज्म के साथ बात की जाए, ये लेक जोड़ी जाती है लेक मानसरोवर के साथ। जो लेक मानसरोवर कहाँ पर आती है, तिब्बत में, और कहाँ पर आती है, ये आती है कैलाश रेंज में। ठीक है, अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा। क्या वो मनी मनेश लेक है, महाकाली लेक है, नाको लेक है, या सूरज ताल लेक है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मनी महेश लेक। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सोर्स ऑफ द चेनाब रिवर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपको पता है जो चेनाब है वो 2 रिवर्स के मिलने से बनती है। ठीक है, एक आती है चंद्र और दूसरी कौन सी आती है, भागा। ठीक है, चंद्र और भागा, ये दोनों लेक्स जब बन जाती हैं तो ये कौन सी रिवर बनाती है, ये बनाती है चंद्रभागा। ठीक है, और यही चंद्रभागा जब हमारे यहाँ पर किश्तवाड़ में, ठीक है, जब ये हमारे किश्तवाड़ में एंटर करती है, या इसका अगर आपको पता होगा पाडर, पाडर में जब ये एंटर करती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, वो पड़ जाता है चेनाब। तो इसका बताइए क्या आएगा, चंद्रताल, सूर्यताल, डल लेक, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि चंद्रताल से जो है आती है चंद्र रिवर और सूर्यताल से आती है भागा रिवर। ठीक है, तो तभी चंद्र ताल से और सूर्य ताल के मिलने से ही क्या होता है, चेनाब रिवर बनती है। अब आता है 18th क्वेश्चन, द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज। बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसका जो है अगर आपने कभी गूगल में देखा होगा ना, ठीक है, गूगल में कभी आप देखोगे तो वहां पर बताते हैं नैनीताल लेक। ठीक है, गूगल में अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या बताया जाता है, नैनीताल लेक बताया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, भीमताल लेक। ठीक है, ये मैंने बड़ी जगह जो है क्या किया, इसको एनालाइज किया, बड़ी ज़्यादा रिसर्च की, तब जाके मैं आपको जो है ये कह रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, भीमताल लेक आएगा। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन द उत्तराखंड। ठीक है, इनमें से कौन सी लेक जो है उत्तराखंड में, एंड इट्स ऑल्सो नोन बाय मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये फिर से। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो भीमताल लेक है, देवरा लेक है, रूपकुंड है, या केदार ताल है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, रूपकुंड। ठीक है, इसको लेक ऑफ स्केल्टन्स भी कहा जाता है, या स्केल्टन लेक भी कहा जाता है इसको। तो चलिए 20th क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आपका इंडियन लेक्स के ऊपर, विच लेक हैज़ ए मीनिंग ऑफ हॉर्स बाउल। ठीक है, क्या वो सैरन बील है,
गोरा कटोरा है या घोड़ा कटोरा है, सुखना लेक आती है या माहिम लेक, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा घोड़ा कटोरा लेक। ठीक है, तो चलिए अब जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन एंशियंट टाइम देयर वॉज ए बिग लेक इन द प्लेस ऑफ चौगान। अगर आपको पता होगा ये चौगान कहाँ पर आता है, ये आता है किश्तवाड़ में। ठीक है, किश्तवाड़ के जो सेंटर प्लेस को बोला जाता है चौगान। एक्चुअली चक्कर क्या है, चौगान इज़ द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द किश्तवाड़। कोई भी पर्सन अगर किश्तवाड़ में जाता है, किसी के घर में मेहमान बन के जाता है, तो वो लोग उसको चौगान में ज़रूर लेके जाते हैं। वहीं पर लोग फुटबॉल, क्रिकेट, काइट फ्लाइंग कंपटीशन, सब चीज़ें जो है वहीं पर होती है चौगान में। और ऐसा कहा जाता है ये चौगान में पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ी लेक होती थी और ये लेक होगी ड्रेन। ठीक है, अब बताइए इसका पहले वो जो वहाँ पे लेक होती थी उसका नाम क्या था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर गोवर्धन सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड विद फेमस डल वाया। डल लेक के साथ जो है कौन सी लेक जुड़ी हुई है एक चैनल के थ्रू, और वो चैनल कौन सा आता है, आमिर खान नाला। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बरारी नंबल, अंचल लेक, वुलर लेक या गटसार लेक, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा अंचल लेक। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज लेगून ऑफ डल लेक। कौन सी इनमें से लेक जो है लेगून मानी जाती है डल लेक की, क्या वो बरारी नंबल है? ठीक है, क्या वो कौन सी आती है, बरारी नंबल, अंचल लेक, वुलर लेक या गटसार लेक, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए बरारी नंबल लेक। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो चलिए फोर्थ के ऊपर, द संस्कृत नेम ऑफ डल लेक वॉज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अभी तक हमने हिमालयन रिवर्स के संस्कृत नेम किए हैं ना, तो हमें कुछ कुछ लेक्स के भी संस्कृत नाम करने पड़ेंगे। तो बताइए इसमें से डल लेक जो आपकी जो है श्रीनगर की सबसे फेमस लेक आती है, इसका संस्कृत नाम क्या था पहले बताइए। क्या वो गोवर्धन सर था, महासरित था, वेट था या वितास्ता था? बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी महासरित। ठीक है, और अगर आपको पता होगा डल लेक को एक और चीज़ कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेक ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, और इसको और क्या कहा जाता है, जीवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर। ठीक है, जीवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यमसार इज द अदर नेम ऑफ विच लेक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यमसार जो लेक है, यमसार का मतलब होता है लेक ऑफ यम, लेक ऑफ यम। और आपको पता है जो हमारे यम है किन चीज़ों के किस चीज़ के जो हैं ये देव हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी लेक आती है, क्या वो गंगबल लेक है, कृष्णसर लेक है, नंदकूल है या गत्सार है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर गत्सार लेक। तो सिक्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज द लेक ऑफ डेथ। क्या वो गंगबल, फिर से वही ऑप्शन है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही आएगा गटसार। तो गटसार लेक को ही लेक ऑफ डेथ और या लेक ऑफ यम या यमसार भी कहा जाता है। तो सेवन्थ क्वेश्चन आता है। द कश्मीरी मीनिंग ऑफ गटसार लेक इज। बताइए, लेक ऑफ ट्राउट्स, लेक ऑफ हैप्पीनेस, लेक ऑफ फिशेस या लेक ऑफ मिडोस? बताइए इसका आंसर आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी लेक ऑफ फिशेस। ठीक है, और यहाँ पर मेनली जो है क्या मिलता है, वो मिलते हैं ब्राउन ट्राउट। ठीक है, ब्राउन ट्राउट जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं। और एक और चीज़, सर्दी जब स्प्रिंग का सीज़न आता है ना, तो यहाँ पर ये वैली जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है, फूलों से भर जाती है। तब इसका नाम एक और पड़ जाता है, वो पड़ जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो चलिए आगे आके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन। द गंगबल लेक इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। बताइए, क्या वो हरमुख गंगा है, छोटी गंगा है, एनक्लोज गंगा है या नीली गंगा है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हरमुख गंगा। ठीक है, तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आता है आपका। विच लेक इन बांदीपुरा हैज़ ए मीनिंग ऑफ लेक ऑफ नंदी। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, इसका भी जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा नंदकूल। टेंथ क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड टू नागिन लेक वाया नाला आमिर खान। बताइए, गंगबल है, नंदकूल है, डल लेक है या ऑप्शन नंबर डी आता है गिलसार लेक? बताइए इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा गिलसार। और एक और चीज़ मैं बता दूं, गिलसार जो लेक है ना, गिलसार लेक इस पार्ट ऑफ खुशलसर। ठीक है, एक और लेक आती है वहाँ पे खुशलसर जो लेक है, उसका क्या है ये पार्ट है। तो अगर बात करें खुशलसर लेक के बारे में, ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर सिटी में ही आती है। और अगर बात की जाए ये जो है
इट इज़ कनेक्टेड टू, ये जो खुशहंसा लेक है ना, ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये खुद कनेक्टेड है अंचल लेक के साथ। ठीक है, तो ये भी आपने क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ याद करनी है इसके बारे में। तो चलिए आपका 11th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सोर्स ऑफ विशव रिवर। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, विशव रिवर का क्या सोर्स आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, जो आपका क्या आएगा, गंगबल आएगा या नंदकूल आएगा? ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी आता है डल लेक, या ऑप्शन नंबर डी आता है कौंसरनाग? बताइए, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, कौंसरनाग लेक। ठीक है, तो चलूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स इस, बताइए, मानसबल, गंगबल, डल लेक या वुलर लेक? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, मानसबल लेक। ठीक है, तो चलिए आपका आता है 13th क्वेश्चन, विच लेक इन कश्मीर इज नोन बाय द नेम ट्विन सिस्टर्स। बताइए वो कौन सी लेक है जिनको ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है? क्या वो टूलियन नीलनाग है, डल लेक वुलर लेक है, मार्सर टार्सर या क्रिशंसर विशंसर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, मार्सर एंड टार्सर लेक। 14th क्वेश्चन आता है, मानसबल लेक ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ। हमारे इंडिया के बारे में मानसबल लेक कौन सा रिकॉर्ड रखती है? लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट लेक ऑफ इंडिया, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया या ग्रेटेस्ट लेक ऑफ इंडिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो चलिए आज का जो आपका सेशन आता है उसका लास्ट क्वेश्चन आया है, द संस्कृत नेम ऑफ वुलर लेक अकॉर्डिंग टू द नीलमत पुराण वॉस। बताइए क्या आएगा, नीलमत पुराण में वुलर लेक का नाम क्या मेंशन था? क्या वो महापद्म सारस था, नील सारस था, आगम सारस था या महानदी था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्म सारस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन का जो हमने एमसीक्यूज़ किए इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, वो ख़त्म होता है। तो आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर बताना। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी सच में आपके लिए या नहीं, या हमें किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। और एक लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके सामने कि जो हमारे चैनल को या हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे।